तारीखें ऐसी भी होती हैं जो तारीख से मिट जाती तो तारीख सुंदर हो जाए। कुछ ऐसे भी साल हैं जो कैलेंडर में ही दफन हो जाएं तो कैलेंडर शुभ हो जाए। ऐसा ही एक साल है साल 1984, मानो घाव देने के लिए ही आया था। साल की शुरुआत होती है पंजाब के उस भीषण आतंकवाद से जहां सैकड़ों आम लोगों की जानें चली गईं। फिर इस आतंकवाद की समाप्ति के लिए छेड़ा गया वो सुरक्षा बलों का अभियान याद आता है जहां सैकड़ों शहादतें हुई, सैकड़ों माओं ने अपने लालों को खोया। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार की वो काली रात याद आती है जो बिताए नहीं बीत रही थी, जो गुजारे नहीं गुजर रही थी। फिर देश के प्रधानमंत्री की हत्या याद आती है जब पूरा देश अपने महियशी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शव को देखकर आंसू बहा रहा था। फिर इसके बाद उपजा वो भीषण उन्माद याद आता है, वो मौत का तांडव याद आता है जब हजारों हजार लोगों ने देखते ही देखते अपने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। इतने घावों को देखने के बाद भी अगर कलेजा ना पसीजा हो, आंखों में थोड़ा शुष्कपन बचा हो तो उन आंखों को नम कर लीजिए, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी का जख्म भी इस देश को इसी साल लगा था। मानो अपने साथ अशुभता का पैगाम लाया था ये साल। अब इतना मनहूस साल था तो एक और बड़ी मनहूस घटना घटी थी जिस पर ध्यान किसी का नहीं जाता है, क्योंकि ये घटना जिस साजिश के तहत घटाई गई थी वो साजिश नाकामयाब हो गई थी, और नाकामयाब हुई थी एक कमाल की बुद्धिमत्ता के प्रयोग के जरिए। ये वो कहानी है जब मुलायम सिंह यादव पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 9 की 9 गोलियां दागी गईं, मगर मुलायम सिंह यादव सकुशल बच गए। चमत्कारों सी कहानी है, क्योंकि गोलियां सीधे मुलायम को छलनी करने आने वाली थी, रास्ते में कोई दीवार नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मुलायम बच गए। कैसे बच गए? क्या दिमाग था, क्या बुद्धिमत्ता का वो अनूठा प्रयोग था जिसने नेताजी को बचा लिया और सियासत बदरंग होने से बच गई। क्योंकि अगर वो साजिश उस दिन कामयाब हो जाती तो शायद देश के सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा खिलाड़ी हमारे बीच से उसी शाम चला जाता। ये 4 मार्च 1984 की शाम थी। नेताजी पिछले 2 दिनों से यानी 2 मार्च से ही अपने गृह जनपद इटावा और मैनपुरी के दौरे पे थे। गांव-गांव घूम रहे थे, जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। तब विधान परिषद में विपक्ष के नेता हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव। अजीत सिंह वाले गुट के लोक दल के उत्तर प्रदेश इकाई अध्यक्ष भी थे। बड़ा जलवा हुआ करता था। इटावा का लाल अब बड़ा हो चुका था। अपने ही गांव में थे तो सुरक्षा बलों का बहुत ज्यादा घेरा नहीं लेके चलते थे। गांव वालों से मिलने में क्या शर्मिंदगी, ऐसे ही मिला करते थे। 4 मार्च की शाम 5 बजे इटावा और मैनपुरी की सीमा पर एक गांव है झींगामुखी। उसी गांव में अपनी सभा को संबोधित करने के बाद मुलायम को अचानक याद आ गई अपने एक यार की। उनका एक दोस्त रहा करता था माही खेड़ा गांव में। माही खेड़ा गांव मैनपुरी की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा आगे चलने पर ही मिल जाता है। मुलायम ने सोचा लाओ अपने दोस्त से मुलाकात कर ली जाए। वो दोस्त कुछ खास अमीर नहीं था, ना कोई बहुत बड़ा नेता था, लेकिन तब उस दौर की सियासत का आलम ये था कि बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए नेता भी अपने छुटपने के यार से मिलने के लिए छोटे हो जाया करते थे। फिर चाहे वो उप प्रधानमंत्री देवीलाल का वो किस्सा रहा हो, जब देवीलाल देश का उप प्रधानमंत्री अपने यार से मिलने के लिए खेतों में नंगे पैर कीचड़ में दौड़ गया था। अफसरों को यकीन नहीं हो रहा था उस दृश्य को देख के। अगर वो किस्सा ना सुना हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। खैर, जब दोस्त से मुलाकात करने के लिए मुलायम माही खेड़ा पहुंचे तो देखते ही देखते घड़ियां गुजरने लगीं। अब बातचीत में कहां समय मालूम चलता है। मुलायम बातों में मशगूल हुए तो रात हो गई, 9 बज गए। बातचीत करते करते रवानगी लेते लेते 9:30 बज गया। मुलायम अपने दोस्त से मिलने के बाद रात के 9:30 बजे के आसपास माही खेड़ा से अपने काफिले के साथ मैनपुरी की तरफ रवाना हुए। बस 800-900 मीटर दूर चली थी गाड़ी कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मुलायम हकबका गए। गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी गर्दन शीशे से बाहर निकाली तो देखा मुलायम की गाड़ी के आगे चलने वाले 2 बाइक सवार भर्राटे से गिरे।
एक साथ एक क्रॉस बना के गिरे। तुरंत गाड़ी रुक गई। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट आने लगी। अचानक सुरक्षा बल चौकस हुए। सबको मालूम चल गया मुलायम सिंह यादव पर हमला हुआ है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था मुलायम सिंह यादव पर उनके गृह जनपद के भीतर इतनी भयंकर तरीके से जानलेवा हमला हो सकता है। अचानक एक के बाद एक 5 राउंड गोलियां मुलायम सिंह यादव की विंड स्क्रीन पे आईं। मुलायम सिंह यादव की विंड स्क्रीन यानी मुलायम सिंह यादव के बगल की खिड़की बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे, यानी हत्यारों को पहले से मालूम था मुलायम गाड़ी में किस लोकेशन पे बैठे हैं, किस शीशे के करीब बैठे हैं। अचानक पूरे काफिले में शोर मचा, नेताजी मारे गए, नेताजी मारे गए, नेताजी मारे गए। हत्यारों को कुछ समझ नहीं आया हुआ क्या। एक के बाद एक 4 राउंड फायर और गाली पे आया। इसके बाद आधे घंटे तक गोलीबारी चलती रही। जब गोलीबारी का शोर शांत हुआ तब नेताजी गेट खोल के बाहर आए। इसके बाद काफिले के जवानों ने घेरा बना के नेताजी को बगल के कुर्रा पुलिस थाने में लेके जाके सुरक्षित स्थान पे बैठाया। मुलायम सिंह यादव ने रपट लिखाई कि मुझ पे जानलेवा हमला हुआ है। लेकिन सवाल तो वही बना है, 9 की 9 राउंड गोली फायर होने के बावजूद मुलायम सिंह यादव बच कैसे गए। दरअसल अभी मैंने किस्से में बताया कि जैसे ही 5 राउंड गोली नेताजी की विंड स्क्रीन पे चली, तुरंत नारे लगने लगे, नेताजी मारे गए, नेताजी मारे गए, नेताजी मारे गए। ये नारे मुलायम सिंह यादव ने जानबूझ के लगवाए थे। असल में मुलायम सिंह यादव ने अपने सुरक्षा बलों को पहले ही ये एहतियातन तौर से निर्देश जारी किए थे कि अगर कभी भी मुझ पे जानलेवा हमला होता है तो उन परिस्थितियों में आप रिटेलिएट करने से पहले नेताजी मारे गए का शोर मचाएंगे, ताकि हमलावरों को लगे उनका हमला कामयाब हो गया है और वो ज्यादा देर तक वहां पे संघर्ष जारी ना करके वहां से भागना उचित समझें। ऐसा करने से त्वरित रूप से ये पूरा हमला नाकामयाब हो सकता है। जरा सी बुद्धिमत्ता का प्रयोग मुलायम सिंह यादव की जान बचा गई थी। तो कैसा लगा ये किस्सा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए पॉलिटिक्स, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार आप तक पहुंच